किए थे वो 9 खंडों में यूँ समझो जैसे होलैंड है, पोलैंड है, थाईलैंड है, ये जो द्वीपों के उपद्वीप हैं उनको भी यहाँ अलग अलग नामों से वर्णन किया गया है। नवस्ववर्षेषु भगवान नारायणो महापुरुषा पुरुषाणाम तदन शासनात्मसत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि 9 वर्षों में अपने प्रभु सब जीवों के ऊपर तब लोकवासियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उन सभी खंडों में भगवान विराजते हैं। विलाप नाम का जो खंड है वहाँ भवानी शंकर विराजते हैं। भवानी जी शंकर जी की स्तवन और प्रार्थना करती है। उनका मंत्र ये है, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानंताय नमः। है ऐसे वो परम पुरुषोत्तम मेरे प्रभुदेव श्री महादेव जी हैं। नवेद विस्तार नियोग मंजी सात तस्मै नमस्ते विलयो व्यासमने। जो समस्त योगों के भीतर रहते हैं और जब ये विलय होना होता है सारे जगत का, तो केवल कैलाश पर बैठ के नेत्र खोल के सबको ठीक कर देते। संसार में इनसे बड़ा रंगदार तो भुवन में जितने शंकर दास, क्योंकि खाते खाते लोग जब ज्यादा शैतान हो जाते हैं और शैतानी में मनमाना कुछ करने लग जाते हैं, तो भगवान शंकर तो उसको सहन नहीं कर पाते। तमाम अशास्त्रीय वृत्ति जब होती है तब भगवान लोचन दूसरा नेत्र खोलकर सबको बराबर करते। मैं ऐसे अपने शिव के चरणारविंद की प्रणाम करती हूँ। भद्रश्रव नाम का जो खंड है उसमें भद्रश्रवा धर्म के पुत्र रहते हैं और हैग्रीव भगवान की सेवा करते हैं। भद्रश्रव ये प्रार्थना, ये मंत्र करते हैं, ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। इन मंत्रों में अपने अपने पदार्थों को मांगने की बात कही गई है। वो भगवान जो धर्म के द्वारा शुद्ध होते हैं या धर्म के द्वारा शुद्ध अंतःकरण को मिलते हैं, वो मेरी प्रार्थना को मन लगा के सुने। अहो विचित्रम बल विचेष्टितम ग्रंथम जलोयन विमिषम पश्यति ध्यान सत्यं हि विकर्म सेवितुं नृत्य पुत्रम पुत्रम विजीवसि। कितनी विचित्र माया है प्रभु कि जो मरा है वो फिरा जाता है, जो मर गया है फिरा जाता है, आया हुआ फिर चला जाता है, जो देख रहे हैं वो विनष्ट हो जाता है, जो विनाशी है वो फिर कभी आ जाता है। ऐसी माया के रचने वाले युक्त अयुक्त उत्तम मध्यम अगम सभी प्रकार के पदार्थों को निर्मित करने वाले प्रभु के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। हरिवर्ष नाम का जो खंड है यहाँ भगवान नरहरि विराजते, नृसिंह भगवान। इनका मंत्र बहुत बड़ा है, जैसे प्रहलाद जी जपते रहते। इनका मंत्र है ओम नमो भगवते नृसिंहाय नमस्ते से देश आविर्भव जनक कर्माशयान बंधय अंधय समो कृष्ण सोम स्वाहा उष्ठा उभय उभयात्मन उष्टाओ स्वाहा। ओम श्रव ये एक मंत्र हुआ। अब इतने बड़े मंत्र को जो जपेगा, जो जितना बड़ा मंत्र जपता है उसको उस मंत्र के अनुसार मन को एकाग्र करने की विधि है। तो बड़े मंत्र को जप के फिर मन एकाग्र हो गए, ये थोड़ा कम लगता है। इसीलिए आचार्यों ने और वैष्णवाचार्यों ने ये निश्चित किया कि छोटा मंत्र जल्दी जपा जाता है और संख्या भी अधिक हो जाती है। इसलिए छोटे मंत्र को जपने में एक स्वरूप जो हृदय ने धारण किया और उसका ही मंत्र जपते रहे। तो
जीवन की ये श्वास गिनी हुई है इस शरीर में। 21,600 श्वास रोज निकल जाती है। इस 21,600 श्वास में एक श्वास का मूल्य एक नाम से विमुक्त एक मंत्र का जाप, तो 21,600 कहाँ जप पाते। इसी में श्वास का भी दौड़ने में, जल्दी चलने में, व्यायाम करने में और ऐसी शारीरिक क्रियाओं में अधिक श्वास निकल जाती है। 21,600 नाम हमारे रोज निकले तो एक श्वास का मूल्य बन जाता है। यदि उतने नाम नहीं ले पाते, मंत्र नहीं जप पाते हैं, तो फिर हम लोग श्वास के ऋणी होते हैं। तो नरहरि नृसिंह भगवान की प्रहलाद जी इस मंत्र को जप के प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ विश्वस्य कलप्रसीदताम्, विश्व का कल्याण हो। जो राष्ट्रीय भावना इसको कहते हैं, विश्व का कल्याण, मेरा कल्याण नहीं आ गया ये है। प्रहलाद जी कहते हैं विश्वस्य स्वस्थ, विश्व का कल्याण हो। कलप्रसीदताम्, दुष्टों के ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि सज्जन तो भजन करके अपने आप पार हो लेंगे, लेकिन दुष्ट तो बेचारे उलझे रह जाएंगे। इसलिए कलप्रसीदताम्, मेरा मन आप में निरंतर लगा रहे, आपके ध्यान में लगे हुए संतों के बीच में भी मेरी बुद्धि सदा के लिए लगी रहे। मेरा मन और मेरी बुद्धि आपके सिवाय और कहीं न लगे। मेरी बुद्धि जब आप में लगे तो उसमें कोई कारण न हो, कारण न हो, कुछ हेतु न हो, क्योंकि कारण से जो बुद्धि लगती है वो कारण की शून्यता पर समाप्त हो जाती है। एक देवी भजन करती थी, बोले मुझे बच्चा नहीं है, उन्होंने ये मंत्र ले जाओ, उसको जपना, साल भर में होगा। उन्होंने उस मंत्र को जपा, बड़ी निष्ठा से जपा और बड़ी भावना से जपा। संयोगवश ठाकुर की कृपा, साल भर में उनका मनोरथ पूर्ण हुआ और उनने गोपाल जी की साल भर तक सेवा की थी बड़ी लगन से। सेवा करते करते मन लगना शुरू हो जाता है, तो उनमें मन लग गया था। अगर बच्चा भी हो गया, बच्चे में मोह भी था, बच्चे में मोह भी था, तो मोह के कारण से या बच्चे को संभाले कि वो पहले वाले गोपाल जी को संभाले, तो बच्चों में फिर समय कहाँ मिलता है। तो उन पहले वाले गोपाल जी को एक आले में रख दिया उन पर चलने लगी, धीरे धीरे सेवा होती थी। अब तो कुछ नहीं है। अब उस लड़के की जो हुआ था उसकी वर्षगांठ आई, 1 वर्ष बाद, तो वो वर्षगांठ मनने में वहाँ उत्सव हो रहा था बड़े जोर से। पूरा ठाकुर जी ने सोची, देखो हमसे पहले कहा, हमने सुन लिया, अब ये हमको तो देखती नहीं है, हमको तो दूर बहुत सी चढ़ गई है। अब तो पहले भूख लगाती थी, अब तो भूख भी नहीं लगा रही है, हम थोड़ा झटका दिखा देंगे इनको। तो जिस दिन उसकी वर्षगांठ की लड़के की, उसकी उल्टी स्वाद चलने लगी, वो करने लगा वो लड़का। घबरा के बोली, गोपाल जी ये तुम्हारा ही है, तुम्ही ने दिया है, इसको संभाल लो। गोपाल जी बोले, हमको तो दूध चढ़ रही है, हम लोगों को तो पूछती भी नहीं है। नहीं, मैं अब पूछती रहूंगी, मैं अब आपको नहीं पूछूंगी। तो एक क्षण में गोपाल जी ने उसे ठीक कर दिया। ये हेतु था इसके भजन में, इसकी उपासना में हेतु था, कारण था कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया तो प्रेम कम हो गया भगवान में। तो मेरा, प्रहलाद जी कहते हैं, मेरा आपके चरणों में ऐसा प्रेम हो जिसमें कोई बीच में हेतु न हो, कोई कारण न हो, मैं बिना ही कारण के आपके ऊपर, क्योंकि जैसे कारण रहित दयाल आप हैं, तो उसी प्रकार से कारण रहित हम भी आपके चरणों के दास हैं। केतुमाल राम के खंड में कामदेव जी विराजते हैं और यहाँ उनकी प्रिया जो रति हैं वो यहाँ सेवा करती हैं।
इनका मंत्र निरंतर जपती रहती है। ओम राम ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषे विलक्षितात्मने षोडश कला छंदोमया अन्नमया वाचा अमृताय सर्वज्ञाय सहसे ऊर्जे बलाय कांताय कामाय नमस्ते यत्र भूयातो। जितने भी जन हैं वो अपनी आकांक्षा को मन में लाते रहते हैं। आप उन सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर देते हो। नाथ, मेरी कोई आकांक्षा तो नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि जिनकी भी आकांक्षाएं हैं उनकी शक्ति पूर्ण हो जाए। ये भी बड़ी राष्ट्रीय भावना है। प्रार्थना स्त्री हो या पुरुष हो, आपके समीप जाके चरणों में नतमस्तक होने पर आप समान रूप से सबको फल देते हैं। कमार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, सबको समान रूप से फल प्रदान करते हो। हे संत प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है। हिरण्मय नाम का जो खंड है उसमें कच्छप जी महाराज विराजते हैं और उनकी सेवा करने के लिए पितरों के अधिपति जो अर्यमा है, पितरों के सबसे बड़े राजा हैं, सबसे बड़े प्रधान हैं अर्यमा। वो अर्यमा यहाँ पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं। ओम नमो आकुपाराय सर्वशक्त गुणशेषण विषय आत्मने उपलक्षित आत्मने नमो परमे नमो पुण्य नमो 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 पद्माय नमस्ते। हम उन प्रभु को आह्वान करते हैं जो समस्त सात्विक गुणों में निवास करते हैं। सात्विक तत्व में निवास करके बिगड़े हुए मन को, बिगड़ी हुई बुद्धि को संभाल के और कर्म में प्रवृत्त करते हैं। ऐसे कच्छप भगवान के चरणों में प्रणाम है। जो आपने स्वरूप धारण किया है, कच्छप कोई अच्छी चीज थोड़ी है, कच्छप कछुआ, पर आपने धारण किया है क्योंकि मंदराचल पर्वत को पीठ पर रख के उसके द्वारा अमृत समस्त देव गणों को पिलाना था। आप जैसे परमार्थ सत्य के निष्णात कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। हे प्रभु, बड़ी से बड़ी विपत्ति में और बड़ी से बड़ी संपत्ति में जब कभी भी आपका स्मरण किया जाता है तो आपके स्मरणशील जनों के लिए फिर पुनः विपत्ति आने की संभावनाएं सर्वथा के लिए समाप्त हो जाती हैं। किमपुरुष नाम का जो खंड है उसमें श्री राम जी महाराज विराजते हैं। लक्ष्मण जी के बड़े प्रिय भरत जी सहित यहाँ विराजते हैं। गंधर्व गणों के द्वारा यहाँ पूजा होती है। हनुमान जी इस मंत्र को भगवान राम के को जपते रहते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्ष्मण शीलप्रदाय उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवादन निष्णाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ये हनुमान जी महाराज कहते हैं उत्तम श्लोक आर्य लक्षण शीलव्रतों के युक्त आपसे अधिक आदर्शवादी गुण कहीं नहीं है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपका स्वरूप कोई जान नहीं पाता है। देखने में मनुष्य से रखे हो, मनुष्य की आकृति में आए हो, दशरथ के आनंद में खेलते हो, लेकिन ये केवल खेलने के लिए ये अवतार आपका नहीं है। मर्त्यावतारा ये मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई न केवलम विभो। मनुष्य की आकृति में आके आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। जो मनुष्य आपके आने के बाद आपकी शिक्षाओं का उपयोग नहीं करते, जो आपके स्वरूप को और आपकी स्थिति से अवगत भी नहीं हो पाते हैं। आपने सीता जी के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। सीता चाहती तो और उतनी सुंदरी मिल जाती, और भी कई सुंदरी मिल जाती, लेकिन विवाहता का सम्मान इतना राम जी ने किया है, इतना कौन करेगा। तो ऐसे ऐसे आचरण ये सब मनुष्य के आदर्श ही तो हैं। बड़े से बड़ी जगह जन्म हो जाए
अच्छे से अच्छे गुण हो जाए, अच्छे से अच्छी बुद्धि हो जाए, अच्छी से अच्छी विवक्षा प्राप्त हो जाए, अच्छे से अच्छी कलाएं उत्पन्न हो जाए, लेकिन आपके चरणारविंद की भक्ति न हो गए तो वो जन उसी प्रकार से निर्गंध है। जैसे एक फूल होता है लाल सा देखने में बहुत अच्छा जंगल में, लेकिन गंध कोई भी नहीं होती उसमें, निर्गंध होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है। किंसुक के पुष्प की तरह से उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। आप सारे जगत के कर्ता हैं, सारे जगत को बनाने वाले हैं, सारे जगत को संहार करते हैं। इस प्रकार से हे प्यारे राजा परीक्षित, यहाँ हमारे भारतवर्ष में और भारतवर्ष से बाहर जहाँ तक की धरती है वहाँ तक सर्वत्र हमारे प्रभु की पूजा होती है। ये बात राजा को सुखदेव जी इसलिए बता रहे हैं कि कहीं मंदिर न देखे तो ये जो न समझे कि आप भगवान नहीं। ये भी बता रहे हैं इधर विदेश यात्रा करने वाले विदेश यात्रियों के लिए भी कह रहे हैं तुम कहीं भी जाओ, व्यापार कहीं भी करो, वहाँ के माल पानी को इकट्ठा करके भारत में ले आओ, कोई बात नहीं है। वहाँ ठाकुर जी हैं, कहीं नृसिंह है, कहीं कच्छप है, कहीं बाराह है, कहीं राम है। हमारे प्रभु ही सारे जगत में व्याप्त हैं। हे राजा परीक्षित, ये जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां विविध अंचलों को पवित्र करती रहती हैं। ये जो बड़ी बड़ी विविध नदियां हैं, इनका जो जलपान करते हैं वो प्रायः भस्म हो जाते हैं, क्योंकि इन नदियों के जल में अलग अलग लक्षण है। गंगा के जल में पाप नष्ट करने की अपार शक्ति है, यमुना जी के जल में भगवत प्रेम प्रदान करने की अपार शक्ति है, नर्मदा के जल में तपस्या करने की अपार शक्ति है। इस तरह से भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों में विविधताएं हैं। ये लगभग 48 नदियां होती हैं भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में प्रवाहित होकर समुद्र में जाके सम्मिलित हो जाती हैं। चंद्रवसा, ताम्रबरनी, अवकोटा, कटमाला, वैयायसी, कावेरी, बेनी, पैशनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, बेल्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विघ्ना, प्रयोजनी, तापी, सुरसा, रेवा, नर्मदा, सरवणवती, सिंधु नदी, महानदी, वेदस्वती, ऋषिकुल्या, सामा, कौशिकी, मंद्याकिनी, यमुना, सरस्वती, विशदवती, गोमती, शरयू, उदस्वती, सप्तवती, सुषमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुदप्रभा, वितस्ता, असिकनी और विश्वा। 42 नदियां हमारे भारतवर्ष के विविध अंचलों को पवित्र करती रहती है। इसी तरह से यहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं, जिन पर्वतों के पत्थर में भगवत का चिदांश छिपा हुआ है। ये कौन कौन से पर्वत हैं? मलय, मंगल, प्रस्थमेनाथ, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, दुर्लभ, सही, देवगिरी, ऋषि, मुख, श्रीशैल, वेंकट, बायंद्र, पारकार, बिंदुमान, वृक्षगिरी, पारियात, प्रदोष, चित्रकूट, गोवर्धन, दैवत, रैवतक, तत्वत, नीलामुख, इंद्रकील, कामगिरी और भी बहुत से इनके पर्वत के पर्वत अनेक हैं। हे राजा परीक्षित, अनेकों नदियों के प्रकट होने के कारण से, भगवान के प्रकट होने के कारण से, देखो भगवान पूरे भारतवर्ष में ही आते हैं और दूसरी जगह भगवान नहीं आते, अपने बहुत बड़े पायक को भेज देते हैं और दूसरे जो पार्षद हैं, पार्षद आते रहते हैं। भगवान भारतवर्ष में ही आते हैं, कृष्ण भी भारतवर्ष में है, राम भी भारतवर्ष में है, नृसिंह भी भारतवर्ष में है। सारे भगवत अवतारों का स्थान भारतवर्ष है।
यही कारण है भारतवर्ष जैसी वसुंधरा कहीं नहीं है, इतने धन को धारण करने वाली धरती कहीं की नहीं है। यहाँ सोना भी पैदा होता है, चांदी भी पैदा होती है, जवाहरात भी पैदा होते हैं, हीरे कंडे आदि भी पैदा होते हैं, तांबा लोहा जस्ता कितनी चीजें हैं। अब फिर भी ऋण से दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी वहां से उतनी चीजें प्राप्त करने की विधि नहीं आई है, टेक्निक नहीं मिली है। तो यहाँ यदि अच्छे नीयत सच्चत के विदेश चले जाते हैं, देश में काम कर रहे हैं, कम करती है प्रतिभाएं, चाहे डॉक्टर की प्रतिभा हो, चाहे इंजीनियर की प्रतिभा हो, सब विदेश की ओर चले जाते हैं। आजकल धार्मिक प्रतिभाएं भी विदेश की ओर जा रही हैं। देश को सुन रहे हैं, कायदा ये कहता है पहले घर झाड़ो, फिर आंगन झाड़ो, फिर बाहर जाके सड़क का कोना भी साफ करो, ये कायदा है। पर आप घर में झाड़ रहे हैं, दर्द बड़ा है चारों तरफ, लेकिन विदेश का जाके कोना साफ करने की चेष्टा में लगे हुए। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, ये जो भारतवर्ष है परम पवित्र आत्माओं का प्रदेश है, इसीलिए देवता लोग भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, देवता गीत गाते रहते हैं। अघोरम ईशान शोभनम ऋषन्नेशाम सुरुस्वयं हरि, ये जन्म लब्धम ऋषुवारितारे मुकुंद शेनोपंतम श्रेयायना। देवता कहते हैं आहा, ये भारतवर्ष में जन्मे लोग कितने भाग्यवान, ये वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन का आनंद ले रहे हैं, बैठ के कथा सुनते हैं, संतों का पूजन कराते हैं। मैंने भारतवर्ष के लोगों को जितनी धार्मिक करने की स्वतंत्रता और सुविधाएं प्राप्त हैं, वो ऐसी हमें स्वर्ग में रहते हुए भी नहीं है। ये देवता कहते हैं इन लोगों ने क्या पुण्य किए हैं, जिन पुण्यों के प्रभाव से भारतवर्ष में भगवत पूजन पूर्वक अपने जीवन को यापन करते हैं। एक क्षण भी यदि हम भारतवर्ष में चले जाएं, तो उस एक क्षण का हम बहुत बड़ा कर्म करेंगे। हमारा जीवन यहाँ है, हम भारतवर्ष में जाना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे, भारतवर्ष देश का लोग भारतवर्ष में आने के लिए तरस रहे हैं, रात दिन गीत गा रहे हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम होगी देवताओं को यहाँ मिट्टी के तेल के लिए भी क्यों लगानी पड़ती है, लाइन लगाए हुए कुछ काम नहीं होता है। नहीं, इनका उनसे कोई संबंध नहीं है। वो तो यूँ कहते हैं, बोले हाँ स्वर्ग में हम हैं, अच्छे हैं, लेकिन नेत्र वैकुंठ सुधार का ताप होगा, नशा के रूपाग बतास प्रदास गया। यहाँ अमृत से सनी हुई भगवान की प्रेरणा प्रदान करने वाली कथाएं सुनने को मिली। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ महोत्सवों का आयोजन नहीं होता। यहाँ भगवान के आश्रय में रहने वाले भगवत जनों का स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं होता। तो सुरेश लोको बिना वैश्य पिताम, यद्यपि हम स्वर्ग में रहते हैं, सुरेश लोक भक्त कहते हैं, सुरेश लोक में रहते हैं, पर हमें सुरेश लोक में रहना पसंद नहीं है। हम भारतवर्ष की मिट्टी को ज्यादा प्रेम करते हैं। इस प्रकार से ये देवता निरंतर यहाँ आने के लिए तरसते हैं। कई चीज ऐसी हैं भाई जी जो यहाँ है वहाँ नहीं है। चरणामृत यही मिलता है, स्वर्ग में नहीं मिलता। गंगा स्नान का आनंद यही है, वहाँ नहीं है। वहाँ दही नहीं मिलता है, घी नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है। इसीलिए तो यहाँ हवन के माध्यम से उनको पहुँचाया जाता है। ये पहुँचाने का क्रम है, क्योंकि अग्नि की जो स्वाहा और सुधा शक्तियाँ हैं, ये दोनों के दोनों अपने गति को तुरंत पहुँचा के वापस आ जाती है।
तो देवता लोग भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। इतना आनंदकारी ये भारतवर्ष है। प्रियव्रत जी महाराज के जो पुत्र थे वो 7 थे। 7 में एक एक जीत को बांट लिया। फिर उनके एक एक के 3-3 लड़के हुए। फिर वो एक एक जीत के 3-3 टुकड़े हो गए। फिर उनके एक एक के 4-4 बेटे हुए। तो वो एक एक टुकड़े के 4-4 भाग हो गए। इस प्रकार से ये जो एक समूचा एक बहुत बड़ा एक झंडे के नीचे रहने वाला एक महान साम्राज्य था। सम्राट की पदवी का जो आनंद था सारे तारामंडल पर जो विखंडित हो गया और टुकड़ों में बढ़ते चले गए। इसलिए अब भारतवर्ष हमारा उतना है जितना वर्तमान में है। माने जो पहले भारत था उससे भी भाग कम गया है और ये कमा हुआ भारतवर्ष है उसमें भी बड़ी अशांति हो रही है। पर राम जी महाराज सब कृपा करेंगे, सब मंगल करेंगे। तो ये जो भूवलय का जो सन्निवेश मैंने तुम्हें कहा है राजा परीक्षित, ये सब भगवान का विराट बड़ा स्वरूप समझना। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं और बड़े बड़े लहराते हुए सिंधु हैं, ये सिंधु सारे के सारे भगवान के अंग में हैं। वृक्ष लता औषधि सब भगवान का ही अंग है। ऐसा मान के मैंने तुम्हें ये वर्णन करके सुनाया है। और क्या सुनना चाहते हो? यहाँ जहाँ हम हैं यहाँ से ऊपर क्या है गुरु जी? हम जहाँ हैं यहाँ से 36,000 योजन की दूरी पर सूर्य जी रहते हैं। उनसे 27,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा जी है। मैंने यहाँ चंद्रमा सूर्य से ऊपर वर्णन किए हैं। अब जो लोग कहते हैं वहाँ चंद्रलोक में फ्लैग अलाउड हो गए कहते हैं, और क्या क्या बात होती है, वो क्या है क्या नहीं छोटी जाने। बाकी यहाँ तो सूर्य लोक से ऊपर चंद्रलोक है। चंद्रलोक से 7,000 योजन की दूरी पर मंगल जी महाराज हैं। ये कुछ उत्तर की ओर हैं। इनसे 10,000 योजन की ऊंचाई पर बुद्ध जी महाराज हैं। ये कुछ दक्षिण की ओर मुड़ते हुए से हैं। और गुरु जी और शुक्र जी ये कभी पूरब में आ जाते हैं, कभी पश्चिम में आ जाते हैं। जब गुरु और शुक्र ये दोनों का उदय होता है तभी हम लोगों की विशेष शादी वगैरह मंगल कार्य आदि होते हैं। ये कभी पश्चिम में उदय होते हैं, कभी पूर्व में उदय होते हैं। एक इधर उदय होते हैं तो एक इधर अस्त हो जाते हैं। इस तरह का क्रम इनका है। ये पृथ्वी से सूर्य नारायण से 17,000 योजन की ऊंचाई पर है। इस प्रकार से शनि कहाँ है? शनि, राहु, केतु ये तीनों समानांतर से सूर्य के ऊपर रहते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा प्रकाश निकालते हैं, प्रकाश देते हैं, उसी तरह से राहु और केतु अंधकार प्रदान करते हैं। जब कभी सूर्यमंडल के ऊपर केतु आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और जब कभी चंद्रमंडल के ऊपर राहु आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो आज चंद्र ग्रहण ये है। तो अभी 6:00 तो 6:30 बजे करीब इसके सूतक प्रवेश होगा और सवेरे 3-3:30 बजे करीब होगा। तो ये ग्रहण लग गया क्योंकि वो अंधकार में है। वो उसके प्रकाश के जितने अंशों के ऊपर आता है उतने अंशों में वो अंधकार हो जाता है। पंचांग में लिखते हैं इतने विश्वा का ग्रहण है और इतने घड़ी, इतने पल, इतने मान करता है, अमुक राशि पर ये काम करता है। तो ये है ऊपर, और सबसे ऊपर भगवान शिशुमार विराजते हैं। ये शिशुमार मंडलाकार
नीचे के सारे लोगों को थामने के लिए, रोकने के लिए, साधने के लिए शेष भगवान है। ऊपर के सब लोगों को साधने के लिए ये शिशुमार भगवान है। ये भी नाग की आकृति में रहते हैं, इनके गले में राहु रहते हैं, रोम रोम में तारागण रहते हैं, सूर्य चंद्रमा दोनों इनके नेत्रों में रहते हैं, हृदय में इनके में नारायण रहते हैं। ये जो शिशुमार हैं वो भी मार के उनको ऊंचा किए बैठे रहते हैं। जो कोई भी इनके चरित्र को, इनका स्मरण सायंकाल में कर लेते हैं, उनको अकाल मृत्यु नहीं होती। अचानक जो दुर्घटना बस मृत्यु होती है वो भी नहीं होती। बोलो शिशुमार भगवान की जय। ये शिशुमार ऊपर के सारे लोगों को किए हुए हैं। नीचे जब हम चलते हैं तो हम हैं जहाँ से नीचे तल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल है। यहाँ सब जल ही जल भरे रहते हैं, अंधेरा लगा रहता है। यहाँ इस अंधकार में प्रकाश करने का कोई साधन नहीं है। यहाँ जो नागों की जो नाग है, नागों के मस्तक पर एक मणि रहती है जो प्रकाश करती रहती है, वो यहाँ गुहांधकारम नाशयन्ति, वो यहाँ के गुफाओं के अंधेरे को दूर करती रहती है नागों के मणियों का प्रकाश। नीचे जहाँ सुतल लोक है, सुतल लोक में वामन भगवान वो 3 पैर धरती देके बलि ने सुतल लोक में राजधानी पाई है। उन्होंने वामन अंगुल का छोटा सा शरीर बनाया था, तो वामन द्वार का महल दिया है प्रभु, और आज तक भी उसकी पहरेदारी करने के लिए पहरे तो भगवान खड़े रहते हैं, बड़ा हाथ में ले जाते। कहते कहते सुखदेव जी मगन हो, हे राजा भगवान कितनी दयालु है। बलि को कितनी देर बांधा था, पता नहीं कितनी देर, कहीं लिखा नहीं है, पर हम अंदाज करें घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे दिन 2 दिन बांधा होगा। पर भगवान आज तक उसके द्वार पर बंधे खड़े। अध्यात्म दृश्य थे, आजकल भी वहां खड़े हैं और हाथ में गदा लेकर उसकी पहरेदारी करती रहती है। ऐसा दयालु कौन होगा जगत में जो अपने दास के यहाँ सेवक बन के खड़ा रहे। ऐसे उदार प्रभु, इनसे अधिक और उदार कोई विश्व भुवन में नहीं। और क्या जानना चाहते हो राजा गुरु जी? आपने ये सुतल से नीचे तल महातल आदि कहे, शेष कहाँ है? शेष सबसे नीचे है। वो सारी त्रिलोकी को अपने मस्तक पर रखे हुए हैं। एक फन पर ये सारी त्रिलोकी ऐसे रखती है, सर्पिसाई वो सरसों के दाने की तरह से। सर्पिस सरसों को कहते हैं, सरसों के दाने की तरह से उनके एक फन पे रखी है। वो इतने विशाल है। जब कभी उनके उस फन में थोड़ा बहुत वजन या कोई आलस्य की सी बात आती है तो सरसों के दाने को दूसरे फन पर लौटा देते हैं। उतने अंश का भूचाल हो जाता है। धरती हिल गई, धरती हिल गई, धरती हिल गई, ये सब बातें होती है। जय भगवान, तो बड़ी मुश्किल है। कितनी भी छोटी चीज हो, इसमें वजन तो नहीं है, पर यदि कहा जाए इसको 1 घंटे में रखते रहो तो मुश्किल हो जाएगा। भगवान से इतने बड़े वजन को निरंतर अपने मस्तक पर कैसे धारण किए रहते हैं, बोले इनका मन लगा रहता है। इन्हें वजन की ओर कोई ध्यान नहीं है, ये भगवान का ध्यान करते रहते हैं। शिष्य होते भगवान का कोई और ये जो नागराजों की जो कुमारियां हैं, वो अपने खोपड़ी कंठ से सूक्तों का पाठ करती रहती है। नारायण सूक्त पढ़ती है, कभी विष्णु सूक्त पढ़ती है, कभी संकर्षण सूक्त पढ़ती है। तो उन सूक्तों में जो भगवत यश और भगवत महिमा को सुनते रहते हैं, इसलिए उन्हें वजन नहीं व्यापता, वजन की उनको परवाह नहीं रहती, उसको वही रखते रहते हैं। उनमें कभी थकान नहीं आती, निरंतर वेद थके हुए उतने बड़े भार को धारण किए रहते हैं।
ऊपर है कि नीचे है कि जल में है कि तल में है कि आकाश में है। महर्षे एकद वैचित्रम लोकस्य कथयति। ये लोग की कितनी विचित्र बातें हैं। त्रिगुण धारण करने वाले प्रभु इस सारे विश्व को धारण किए हुए हैं। ऊपर भी धारण किए हैं, नीचे भी धारण किए हैं। ये जो चारों दिशाएं कहलाती हैं, दिशाएं 8 दिशाएं होती हैं, जैसे 10 दिशा कहलाती हैं। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 और 4 कोण 4 आग्नेय नैऋत्य ईशान्य वायु और ऊपर और नीचे ऐसे 10 होती है। दिग्गज दिग्गज जिनको कहते हैं, बोले हाँ 4 दिग्गज हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, ये पुष्कर वामन शंतूर आदि इनके नाम हैं। ये दिशाओं में खड़े रहते हैं, दिशाओं के समस्त भार को साधे रहते हैं। नीचे शेष भगवान साधे हैं, दिशाओं में दिशाओं के दिग्गज दिग्गज साधे हुए हैं। इस तरह ये पूरा का मंडल साधा हुआ है। तुमने जो पूछी है नरकों की बात, ये नरक हम जहाँ हैं यहाँ से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण में, जल से ऊपर और पृथ्वी से नीचे मध्य में ये हैं। ये हिमालय शांति, ये हिमालय कहलाते हैं। ये 26 होते हैं। ये 26 में वो लोग जाते हैं, इनके अलग अलग नाम भी यहाँ सुखदेव जी ने गिनाए। तामिश रौरव महारौरव काल सूत्र अशुपत वरम सुकर मुदन सूर गरु भोजन सुदन सुपत सूर्मी ब्रज कंटक शाल प्रांगो कृष्ण लाला वृक्ष शारणे यादन अवची यपानम मिति। ये पूरे के पूरे नरकों में वो लोग जाते हैं जिनको अपनी चीजों में संतोष नहीं है, दूसरे की चीजों में संतोष। अपनी थाली का भोजन अच्छा नहीं लगता, दूसरे की थाली के भोजन में रात दिन ललके रहते हैं। अपनी नारी से प्रेम नहीं करते, दूसरी नारी के प्रेम में मरे जाते हैं। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है वो लोग नरक में जाते हैं। तो जाना तो है नहीं, पर सुन तो लेती है। एक बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं, वो नरकों के द्वार पर जाते हैं। राधे 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 राधे। एक बार जो जन्नागल का आचमन कर लेते हैं, वो नरकों में नहीं जा सकते। एक बार जो भगवान के चरणामृत को ले लेते हैं, वो नरकों में मिल जाते। तो हम आपको जाना तो है, हम लोग तो ये सारी बातें किए। तो ये जो नरक हैं, जो बड़े बड़े जीवों को मार के मांस का भक्षण स्वयं करके अपना मांस बढ़ाते रहते हैं, दंश नाम के नरक में जाते हैं। तो जो जीव हैं वो इनको नोच नोच के काटते हैं, फाड़ते हैं, बड़ा दुख पाते हैं। दूसरे के पदार्थ को अपनाने वाले लोगों को तप्त सूर्मी नाम के नरक में जाके विविध यातनाएं पानी पड़ती। जो चीज मेरे लिए मिली है वो मेरी है, ऐसा संतोष न मान के दूसरे की चीजों की ओर जब जीव की बुद्धि होती है तब ये नरकों की ओर जाता है। झूठी गवाही देने वाले नरकों में जाते हैं, परस्ती भोगी नरकों में जाते हैं, पर पुरुष गामनी नारियां भी नरकों में जाती हैं। यहाँ नरकों की यातना में स्त्रीत्व पुरुषत्व का विभेद नहीं है। जो भी कोई करते हैं उन्हें नरकों में जाना होता है। पंडित भी जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं। एक पंडित हो, गुण मंडित हो, पशुओं काम खेल गयो गणिका निवास में, नर्वस सर्वस्व सार दिनों ऋषियों बीत गई प्रेम के उल्लास में। वो पूछने लगे
गणिका वो मुस्काए बोली, कब प्यारे कम मिलोगे, कौन से सुबास में। ये बोले, वेद और पुराण साचे हो प्राण प्रिय, हम तुम मिलेंगे फिर कुंभी पाक पास में। तो कुंभी पाक नाम का जो नरक है, ये केवल इसीलिए है। इस कुंभी पाक में क्या है, इसमें कोई तेल गर्म होता रहता है, उसमें जीव को डाल दिया जाता है, पकौड़े की तरह छिपता है, बार बार चलता है, बहुत विकल होता है। तो विकल होके ये नरक है। तो इन नरकों में जाने से जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या कर्म होंगे, कैसा कैसा होगा, ऐसी कोई उलझन में मस्तिष्क को नहीं ले जाना चाहिए। बाकी श्यामा श्याम के चरणों हृदय का ध्यान करते हुए भजन में लग जाना चाहिए। भजन एक ऐसा तत्व है जो सभी प्रकार के आनंद को प्रदान करता रहता है। अपने मांस बढ़ाने के लिए कभी दूसरे का मांस खाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एक बार दिनाजपुर में, बंगाल में, दिनाजपुर में पिता ने बकरा हलाल किया, मुर्गा हलाल किया छत के ऊपर। 3 लड़के थे इसके, एक लड़का सबसे बड़ा था, वो यही खड़ा था, वो तो उससे छोटा था, वो भी यही छत पर था। वे दोनों देख रहे थे उसको, उन्होंने उसके पेट में चक्कू छेड़ा तो वो चैन चैन किया। इनको बहुत अच्छा लगा, बच्चा है, वो देखो। फिर वो उसमें चक्कू लगा के और वो कुछ बर्तन लेने नीचे चला आया। तो बड़े भाई ने सोची, इसके चाकू रखा लगाया था पेट में, तो कैसा तमाशा कर रहा था, मैं भी छोटे भाई के पेट में लगाऊं तो ये भी ऐसे तमाशे करेगा। तो बड़े ने उसके पेट में चाकू मारा। फिर पिताजी वो रो गया, बोले इन्हें चाकू मार दिया। तो वो नीचे से पिताई चिल्लाए, तो घबरा गया बड़ा लड़का। उसने सोचा एक चाकू मैं भी तो मार के देखूं, तो उसने वो चाकू फिर अपने भी मार दिया। एक लड़का बिल्कुल गोदी में था और माँ की गोदी में सरकना जानता, थोड़ा थोड़ा सरकना, और चिल्लाया। ऊपर गया जब बर्तन लेकर तो देखा दोनों लड़के मरे पड़े। घबरा गया और चिल्लाया अपनी पत्नी को, अरे दौड़ के आए, दोनों के दोनों ने चक्कू आपस में मार ली। उस गोदी के बच्चे को वहीं पटक के जल्दी से भाग के गए। ऊपर जाके देखते तो दोनों के दोनों मरे पड़े। इधर जो गोदी वाला बच्चा पटक गई थी, वो सरकते सरकते वहां एक टब खड़ा हुआ था पानी का, ईंट का। वो जाते जाते बच्चे पौधकी होते ही हैं, वो किसी तरह उस पर खड़ा हो गया और पानी में छप छप करने लगा, वो उसी में उल्टा गिर गया। वो जब उधर से दोनों की लाश लेके उतर के आए तो देखते तीसरे बच्चे की लाश पानी में तैर रही। तो ये दोनों पति पत्नी मिलकर बोले, हाय हाय ये क्या हो गया, हमारे तो जीवन में अंधकार हो गया। देखो हमने कितने मुर्गे मारे होंगे, कितने बकरे मारे होंगे, पर जितना दर्द हमें अपनी संतान का हो रहा है, इतना ही दर्द मुर्गी को होता होगा, इतना ही दर्द बकरी को होता होगा। ये आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, कभी जीवन में किसी जीव को मार कर। तो द्रव्यदान नाम के नरक में वो लोग जाते हैं जो दूसरे के पशुओं के मांस का भक्षण करते हैं। इसलिए अपने सुख के लिए, अपनी देह के लिए बहुत चीज है, तो मनुष्य के लिए हमें तो कितनी चीज प्रभु ने बताई, कितने फल हैं, कितनी सब्जियां हैं, कितने अन्न है, कितने रस हैं, तो उसके बाद भी फिर हमें अधिकार क्या है
कि किसी को मार के हम खा जाए, तो किसी का सिर दर्द भी हम ठीक कर सकते, किसी को बुखार आ जाए तो बुखार भी ठीक नहीं कर सकते। तो फिर हमें अधिकार कहाँ है कि मालिक की सृष्टि का हम कोई नुकसान करें। इस प्रकार से प्यारे भगवत प्रेमियों, एवं विधा नरका यमालय शंति सत्सा सहस्त्र सपेषु सर्वेषु सर्वेषु एवादरम वर्तनो ये केचिद हुक्ता मुदिताश्चा निपतते। इस प्रकार की यम के आलय बहुत से हैं, उनमें अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव दुख सुख पाते रहते हैं और उन यातनाओं से महान कष्ट पाते रहते हैं। नरकों से जब लोग त्रस्त हो जाते हैं तब फिर कीट पतंग आदि की योनियां मिलती हैं और कई बार कर्मों के द्वारा कर्म के निराहार की योजना भी लागू होती है। इस जीवन में बहुत बुरे बुरे काम किए, फिर मरे, नरकों में गए, नरकों की यातना होगी, फिर जन्मे तो कुत्ते के बच्चे बन गए, तो कहीं भी किसी नाली में पड़े हैं, माह का महीना है और उन दूसरे कुत्तों ने काट लिया है, घाव हो रहे हैं और सरका नहीं जा रहा है, भूखे में मर रहा है। ये क्या है? ये कहीं नरक से आया है। ये जीव जो है नरकों की यातना भूख है, लेकिन उसके बाद भी वो धैर्यपूर्वक कुछ सत्कर्म और सद्वृत्तियों में रहता है। तो फिर ऐसे ही ऐसा सूखर सूखर कीट पतंग होते होते फिर कभी मानवीय होने में आ जाता है और भगवत चरणों के आश्रय में और उत्पन्न होकर प्राप्त हो जाता है। हे राजा परीक्षित, ये भगवान का बड़ा स्वरूप नदी पर्वत आदियों के रूप में तुमने सुना, इसको भी तुम उतना ही महत्व देना जितना भगवत तत्व को सुनने में देते हो, क्योंकि ये भी भगवान का बड़ा स्वरूप है। तो विश्व के दर्शन से, विश्व के श्रवण से भगवान का श्रवण तो हुआ और हुआ क्या है, सुन के बड़े आनंदित हो गए। बोलो वक्त वत्सल भगवान की है। राजा परीक्षित पूछने लगे, निवृत्ति मार्ग आपने वर्णन किया था पहले, निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणाय विशंसति प्रवृत्ते लक्षणस्यैवात्रैवं विषयो मुने योषावली न प्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधन लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता मन्वन्तरस्य व्याख्याता आद्या स्वयंभुवो यतः। हे पूज्य गुरु जी, आपने पहले निवृत्ति मार्ग वर्णन किया, जिसमें सनक सनंदन सनातन आदि हुए, ऋतु व्यास आदि हुए, जिसमें सप्तऋषि मंडल हुआ, वो निवृत्ति मार्ग है। जीवन भर उन्होंने विवाह नहीं किया, ये निवृत्ति मार्ग है। फिर प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, ये मनु आदि जो है ये प्रवृत्ति मार्ग है, जिसमें शादी करके बाल गोपाल करके गृहस्थाश्रम रखते हैं, इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो आपने निवृत्ति मार्ग कहा, वृत्ति मार्ग कहा, और क्रम से आपने सारी बातें कही। अभी अभी जो आपने नरकों का वर्णन किया है, इसे सुनकर हृदय दहल गया है। प्रभु, नरकों की यातना किन लोगों को होती है, आप कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, क्योंकि राजा है ना, तो राज्य में अनेकों प्रकार की विधाएं होती हैं काम करने की। पता नहीं किस जगह मैंने पाप किया होगा, कहीं कोई ऐसा अपराध न बन गया होए कि मुझे भी नरकों में जाना पड़े। इसलिए गुरु जी से पूछ लेनी चाहिए। पूछ रहे हैं महाराज, ये नरकों की यातना सूखे पापों से होती है कि गीले पापों से? सूखे पाप माने पिछले जन्मों की, और गीले माने अभी ताजे। किन लोगों को यातनाएं होती हैं? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो नरकों में जाने की आवश्यकता ही न पड़े? कोई ऐसा भी उपाय होगा
जो नरकों में जाने के अपराध हो जाए, क्योंकि जे देह है ना, देह जिन्हें मिली है वो अपराध कहीं न कहीं भूल के, चुप के, जान के, अनजान के हो जाते हैं। तुम्हारा इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, कर्मणा कर्म निरहारो यात्यंत ईष्यते अविद्वाद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम नास्मिता पथ्यमेवान्नम व्याधियोगी भवन्ति ही एवं नियंत्रित राजन समित क्षेमाय कल्पते। हे प्यारे राजा परीक्षित, कर्म के द्वारा कर्म का निर्हार किया जाता है। कि कर्म के द्वारा कर्म के निर्हार का अभिप्राय है, जैसे कांटा गड़ गया था हमें, तो वो कांटा हमें बहुत कष्ट दे रहा है और वो कांटा टूट भी गया है भीतर, तो वो महान कष्ट दे रहा है। तो फिर उस कांटे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरा एक कांटा और बढ़ाते हैं। वो कांटा उतना ही नीचे ले जाते हैं कि वहां वो गड़ा है, उसके नीचे से उस कांटे को करके निकालते हैं। तो जो पहले कांटा गड़ा है ये पाप का कांटा है, और जो पीछे आप कांटा जानबूझ के गड़ाते हैं ये पुण्य का कांटा है। तो गलने में दोनों में समान ही वेदना होगी, दर्द होगा, लेकिन पीछे के कांटे को हम सह लेते हैं क्योंकि वो वेदना रहित करने के लिए है, दर्द दूर करने के लिए है। ठीक इसी तरह से पाप करने के बाद कष्ट होते हैं और पुण्य करने के पहले कष्ट होते हैं। जगन्नाथ जी जाएं तो मामूली बात नहीं है, आप जाके गोता लगाएं, लेकिन गोता लगाने के बाद जो मन की सात्विकता है उसको वो जानेगा जो करता है। भजन में, पूजन में, सब में अब ये कितने कष्ट उठाने होते हैं, तो ये कष्ट भी पुण्य के कांटे हैं। इनमें पहले कष्ट होता है, परिणाम में आनंद है, क्योंकि पाप के कांटे निकालने के लिए है। इसलिए पुण्य के काम करने में कभी कोई कष्ट होवे, कोई असुविधा होवे, तो उससे मन को दुखी नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा, हंसते हंसते प्रसन्नता पूर्वक शुभ को मन लगा के कर देना चाहिए। फिर जब शुभ हो जाता है तो अशुभ जो कांटे हैं वे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। शुभ नहीं होता तो अशुभ शुरू हो जाता है। आप जानते हैं, शुभ नहीं होता घर में, मन में, देह में शुभ नहीं होता तो अशुभ शुरू हो जाता है। तो निरंतर रोज रोज शुभ करते रहना चाहिए। ईश्वर अभिवंदन से बढ़ के और शुभ कोई क्रिया नहीं, भगवत अर्चन से बढ़ के और कोई शुभ क्रिया नहीं। तो भाग्यवान बंधुओं, कर्मणा कर्म निरहारो यात्यंत के क्षते, अच्छे काम करके बुरे कामों की वेदना को दूर करा दो। असत कार्यों की कीचड़ को दूर हटाने के लिए जब कचरा कूड़ा साफ करते हैं तो बुहारी से करते हैं। बुहारी क्या है? वो कचरे के तिनों से तो बना ही हुआ है, तिनकों को इकट्ठा कर लिया तो बुहारी हो गई, लेकिन परिवर्तनशील है, उसके द्वारा वो सारा का सारा घर साफ हो जाएगा। जैसे कीचड़ को जल से धो लेते हैं, वो कीचड़ बनती जल में गई है, लेकिन जल लगाने से तो कीचड़ जल से धुल जाती है। उसी तरह से जीवन का कोई ठीक नहीं है, कब पुण्य हो कब पाप हो, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा आनंद ये है कि जीवन में सुख होता रहे। रोज भगवत वंदन करें, रोज प्रभु को प्रणाम करें, रोज भगवान में मन को लगाएं। भगवान में जब मन लगना शुरू हो जाएगा फिर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जब कभी कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, गले में एकदम जगलन सी हो गई,
तो जी बहुत गड़वाता है। उसी समय कहीं कृष्ण का चिंतन आ जाए, कृष्ण के नाम आ जाए, तो फिर दर्द में बड़ी राहत मिलती है। ऐसा अंदाज करके देखिए। ये कुछ बात ऐसी है जो करने पर ही हम ही स्वाद लेते हैं। जैन में एक अभी पिछले दिनों दक्षिण भारत गए तो वहाँ बालाजी के ऊपर पहाड़ पर एक व्यक्ति मिले, बड़े अच्छे जवान हट्टे कट्टे। वो यहीं रहते थे बसंत कुंज के आसपास, सिंधी। वहां मिले, बोले शास्त्री जी प्रणाम। मैं पहचाना नहीं भाई। बोलते चश्मा लगा के देख लो, तुम बता भी दो भाई, कुछ हम थोड़े शक पका रहे हैं। तो बोले मैं ऐसे ऐसे वो था, छोटे से मैं आपके पास आता था, आप खूब खिलाते थे मुझको, मुझे अच्छी अच्छी बात बताते थे। मैं आजकल सोमरस पीता हूँ। वो बोले मैं आजकल सोमरस पीता हूँ। सोमरस तुमको कहाँ मिल जाता है? वो तो स्वर्ग में ही होता है, कहाँ से सोमरस लाते हो? तो मैं बता, बाजार में बहुत मिलता है। तो सुनो, एक गलत बात, सोमरस ये संज्ञा कौन ने बताई तुमको? सोमरस मरे हुए जीवों का निचोड़ नहीं होता मदिरा की तरह से। सोमरस को सोने की बल्ली होती है, बेल होती है, उसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं अमुक नक्षत्र में, उनको फिर अमुक विधि से पीसी जाती हैं, उनमें अमुक अमुक पदार्थ को डाला जाता है, फिर अमुक तिथि में अमुक नक्षत्र में अमुक इस समय पे उसका सेवन होता है। और उस सोमरस के सेवन से बुद्धि खराब नहीं होती, बुद्धि बढ़ती चलती। आप अब सोमरस मत करिए, चलते करिए, तो देखो कहां से कहां लोग लगा रहे हैं। सोमे बल्ली का नाम है, एक बेल है, पानी जैसे से पत्ते होते हैं, वो हर जगह नहीं होती है। कोई महात्मा बता रहे थे कि हिमालय में बल्ली देखी, हमने तो कभी आज तक उसे देखी। जैसा उसका पत्र का वर्णन मिला और उसकी वैसी कोई बेल कभी आज तक नहीं देखी। वो कलकत्ता में जो बड़ा बगीचा है, इसमें कई तरह की पेड़ पत्तियां हैं, बहुत लंबा चौड़ा वट वृक्ष है, और उसमें भी वो सोम बल्ली हमने 3 दिन उसमें बराबर लगातार घूमे, तो सोम बल्ली का कहीं दर्शन है। तो मैंने अपने सुख के लिए, अपने बचाव के लिए कहीं का शब्द कहीं लगा के लोग आनंद लेते रहते हैं। तो भगवत प्रेमियों, निवेशितम तद गुण न तेयमं पाशवृतस्य तद्वटां स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। एक बार ही मन कृष्ण में चला जाए, सतत माने एक बार कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के दोनों चरणों में चला जाए। निवेशितम तद गुण आगे, उनके गुणानुवादों में वृत्तियां एकदम लग जाएं। वे लोग यमराज के बंधन में नहीं आते, नते यमम, यम भी नहीं ले जाते उनको, उनके दूध कैसे ले जाए। नते यमम पास तम स्वप्ने विपश्यन्ति ही चिरन निष्कृता। उन्हें यमदूतों का दर्शन स्वप्न में भी नहीं होता। वे निरंतर कृष्ण के चिंतन से कृष्णमय बने रहते हैं, तो उसमें कोई विकल्प नहीं होता उनके मन में। ना तो ये विकल्प होता है कि हम नरकों में चले जाएंगे, कोई ना अंतर्यामी हो, तुम जानते हो ऐसा अब हो गया, अब नहीं होगा, और फिर नहीं होगा, नहीं होगा तो वो पहले का किया हुआ खत्म हो गया। यही प्रार्थना की है। इस विषय में तुम्हें एक आख्यान सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत में
4 प्रकार की कथाओं का संग्रह है। एक कथाएं वो है जो क्रमशः चली आती है, एक कथाएं वो है जो इतिहास का संबंध रखती हैं, एक कथाएं वो है जो भगवान के लीला चरित्रों के अनुश्रूत हैं, एक कथाएं वो हैं जो कहते कहते बीच में कथा उठ के आ जाती है, इसे अंतर कथा कहते हैं। इस तरह 4 प्रकार की कथाओं का समुच्चय श्रीमद् भागवत है। या यूं कह दें, हमारे आपके जीवन का दर्शन है। आप इसे पूरा सुने तो किसी न किसी चरित्र से आपका चरित्र मिल जाएगा, और उस चरित्र में कहाँ सुधार करना है, कैसे सुधार होगा, ये लक्षण भी वही के वही आसपास कहीं से है। तो मेरी समझ में तो ये जीव दर्शन है, जीव मात्र का दर्शन है। इसमें कोई की छवि कहीं, कोई की छवि कहीं, लेकिन जीव मात्र की छवि का दर्शन श्रीमद् भागवत है। तो इतिहासम पुरातनम, ये पुराने इतिहास की कथा को कहते हैं। कानपुर आसित पति राजा मिला। कन्नौज के पास एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। वे श्रुति स्मृति से परिपूर्ण पांडित्य से युक्त थे। इन्होंने सारी इंद्रियों को बस में किया था, पर आंख बस में नहीं हो पाई थी। एक भी इंद्री अगर चंचल रहती है योगी की, तो एक ही इंद्री उससे नीचे की ओर ले जाती है। एक दिन अजामिल, उनकी शादी हो गई थी, बड़ी सुंदरी घर में थी उनकी पत्नी, बूढ़े माता पिता थे। एक बार ये कहीं गांव से बाहर गए, लौट के जब आ रहे थे तो गांव के में प्रवेश करते ही वैश्या का घर पड़ता था। उसने शाम के समय अपने रूप की दुकान खोल रखी। इनकी आंखें चंचल थी, इन्होंने उसे देख लिया। उसने इशारा किया, ये ऊपर चले गए, वो उसके बंधन में फंस गए। इनने पूर्ण विवश हो गए। अब सारा काम छूट गया, वेद स्वाध्याय छूट गया, भगवत स्मरण, गायत्री, अग्निहोत्र सब छूट गए। वैश्या के कुसंग में पड़ के कई बच्चे हो गए, और अब ये भी बूढ़े हो गए, काफी बूढ़े हो गए। बच्चों में सबसे छोटे लड़के का नाम नारायण। ये इन्होंने थोड़ी रखा था नारायण, तो इन्हों तो कोई 1 2 3 ऐसे कुछ रखा होगा, उन्नू पुन्नू चिन्नू पुन्नू कुछ। एक दिन एक महात्मा जा रहे थे प्रयाग स्नान करने, तो कन्नौज होके ही वहां का रास्ता था। वर्षा बड़े जोर से हो गई, वर्षा की बूंदों में भीगने लगे थे। उन्हें सोची बूंद बचानी चाहिए, तो वो वैश्या की छान लंबी थी, तो छान के नीचे खड़े होकर बूंद से बचने लगे। वैश्या ने किसी खिड़की से देखा, कोई विरक्त महात्मा सामने गूंज रहे। द्वार खोल दिया, बोले आप इधर आ जाइए महात्मा। नहीं माता, आ जाइए ना, तुम्हें क्या पता है कौन का घर है, आ जाइए ना महाराज, ये भी आपका घर है। नहीं, घर तो सब प्रभु के। माता जी, मैं गंगा नहाने जा रहा था, अचानक वर्षा की बड़ी बूंद आ गई। अच्छा, आप आ जाइए, आ जाइए। बहुत आग्रह देख के वो थोड़े छान के भीतर हो गए। वहां लड़का एक खेल रहा था, वो छोटा खेल रहा था। लड़का बड़ा सुंदर है। माता, इसका नाम क्या रखा है? उन्होंने वही नाम जो पहले कोई रखा था वो बताया। बोले ये नाम अच्छा नहीं, ये अच्छा नाम रख दो ना। हाँ, आप रख दीजिए, इसका नाम नारायण रख लो। जो महात्मा नारायण नाम दे दो। महात्मा का अच्छा नाम था, अब क्यों छोड़े हम, तो नारायण 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 ये नाम उनका चल पड़ा। अजामिल के बहुत काम आते थे नारायण। अजामिल 80 वर्ष के हो गए, सारा शरीर शिथिल हो गया, कई बार काम आते हैं। नारायण जी, मेरा ये हाथ नहीं मोड़ रहा है, इस हाथ को मोड़ देना। नारायण
जी ले पैर मोड़ देना बेटा, तकिया लगा देना मेरे सिर के नीचे। भोजन भी पकड़ के कर नहीं पाते थे, नारायण भोजन कराता, हर काम में आता था नारायण। सुबह से शाम तक, रात को भी जाग के नारायण से ही कोई काम कराते थे। छोटा तो बड़ी खुशी से कर देता था बिना आलस। इनकी जवान में नारायण घुस गया था। कोई भी काम आश्चर्य का हो गया, नारायण आता था। एक दिन लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। ऊंचे ऊंचे केस थे इनके, उजरूंगा, पकतंगा, बड़े टेढ़े मेढ़े मुंह थे, देखने में बड़े भयंकर लग रहे। ऐसे इनको लेने आए। आत्मानम नेतुम आगतम, अपने को लाया हुआ उसने जान लिया, मेरे लेने को आए हैं, डंडे वंडे लेके, उपवास वास लेके बांध के ले जाएंगे। तो घबराहट में उनकी भयंकर आकृति देख के घबराहट में मुंह से निकल गया नारायण नारायण। जगाम चतुर अक्षरम, 4 अक्षर जैसे मुख से निकले, भगवान के पार्षद विमान लेके आए। ए हटो हटो, हम ले जाएंगे इनको। अरे कौन, आप कहाँ रहते हैं? रहते का बैकुंठ जाएंगे। अरे बाबा, तुम्हें इसके कर्म नहीं मालूम है, थोड़ा बही खाता भी तो देख लिया करो। हमारे पास तो सबके बही खाते रहते हैं। जितने भी जीव हैं सबके अलग अलग पृष्ठों को देखने, जैसे अलग अलग खाते के पृष्ठ रखते हैं, ऐसे ही अलग अलग जीवों के कर्मों के खाते। और तुम लेने आ गए। अरे इनने कोई नारायण का नाम थोड़ लिया था, इनने तो अपने लड़के का नाम लिया था। वो लड़का भी क्या था, वैश्या पुत्र था, वर्ण शंकर था। तुम बड़े भोले हो, उस नारायण के नाम से ही लेने को चले आए। वो तो बेटी का नाम था। अरे नहीं भाई, नाम तो नारायण का ही है। नारायण के नाम में बड़ी शक्ति है, तुम बता सकते हो? हम जानते ही नहीं। हमें तो नियम बना हुआ है, इतने कर्म शुभ हो, इतने कर्म अशुभ हो, अशुभ कर्म करने वालों को तुम ले आए, उसी क्रम से हम ले जाते हैं। नहीं भाई, इन्होंने नारायण का नाम लिया, चलो तुम्हारे मालिक से भिजवाते हैं। तो भगवान के दास और जम के दूत दोनों के दोनों धर्मराज के पास। धर्मराज के 3 रूप हैं। जो निर्णय करते हैं वो धर्मराज है, जो लिखापढ़ी करते हैं वो चित्रगुप्त है, और जो दंड विधान करते हैं वो जम है। जम, धर्मराज और चित्रगुप्त, 3 रूप है। चित्रगुप्त रूप से सारे कामों को लिखते हैं और धर्मराज से निर्णय करते हैं, इधर जाना कि इधर जाना, निर्णय करते हैं। और यमराज से दंड विधान करते रहते हैं। विजय वहां पहुंचे, पूछने लगे थी नारायण के नाम का क्या प्रभाव है? बोले प्रभाव तो बहुत है, पर इसने मन लगा कर तो लिया नहीं। बोले नाम लिया तो है, बिना मन के नहीं। नाम तो उनका ही, किसी और का तो हो नहीं सकता है। तो हमसे सुनो, तुम नाम की महिमा सुनाओ। संकेत्यम परिहास्यम स्तोभम वेलन वेदवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। संकेत में यदि कोई नाम ले ले, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह जी, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे राजा राम। संकेत में नाम ले। पारिहास्यम्बा, हंसी दिल लगी मैंने कोई नाम ले लेता है। अरे वाह बहन जी, आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे सीता, जैसे रुक्मणी। ऐसे ये संकेत में नाम हो गया। हंसी दिल लगी में नाम, तुम तो जच रहे हो जैसे दूल्हा कन्हैया। ये दिल लगी में नाम आ जाए। इसको हम स्तोभ कहते हैं। जब गाने बजाते हैं ना हम लोग, तो कहीं ताल की कमी रहती है, कहीं स्वर की कमी रहती है, तो हम विचुर लगा देते हैं रामा रामा।
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरधरम छविले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। हरे हरे, ये हरे हरे टाइप लगाया है, इसी को स्तूप कहते हैं। यहाँ एक ताल चाहिए, वो ताल के अभाव में हरे हरे लगाने से लय ठीक बन गई। तो जो आप फिल्म में गाने में जो गाते रहते हैं, जहाँ कमी रहती है मात्रा की या ताल की, वहाँ हरे हरे बोलते हैं, रामा रामा हरे रामा रामा कृष्णा कृष्णा, तो ये स्तूप कहलाता है। किसी भी प्रकार से नाम दिया जावे, असे साग हरम विदु, जीवन के समस्त अपराधों को दूर करने देता है नाम। तो फिर नारायण का नाम लिया है, तो बोले हमारे पास तो गवाह होते हैं, आपके पास कोई गवाह? बोले हाँ, हमारे यहाँ 14 गवाह होते हैं जीव के, पृथ्वी, आकाश, जल, थल, मल, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, स्वयं मन, 14 गवाह होते हैं लिखने के लिए। कहीं भी हम अपराध करेंगे, दिशाएं तो हम दिन होगा या रात हो, तो ये सब के सब गवाह हैं जीव के, तो जीव कहीं बच नहीं पाता। तो जमराज बोले जब ये बात है तो इन्होंने तो बहुत अपराध किए हैं, इनके तो हमारे यहाँ बहुत लिस्ट पापों की है। कुल नारायण के नाम से बढ़कर दूसरा कोई नहीं। गिरते, बढ़ते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, कैसे भी नाम स्मरण हो जाए, जीवन के समस्त पाप उस नाम के साथ दूर हो जाते हैं। इधर अजामिल पूर्ण निर्णय कराने के लिए गए, अजामिल यहाँ खाली पड़े रह गए, तो ये सोच रहे थे बड़े बड़े, देखो मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितनी अच्छी सुंदरी शास्त्री, मेरे में मन लगाने वाली नारी को छोड़ा, एक कुलता के बीच में मैंने मन लगाया, लेकिन धन्य है नारायण का नाम, मेरे लिए लेने को भगवान के अंग से आए। धिक्कार मेरी जिंदगी को, धिक्कार मेरे नारी प्रेम को, धिक्कार मेरी कामुकमयी वृत्तियों को। अपने लिए बड़ा धिक्कार कर रहे थे। वो जब तक आएंगे तब तक समय मिल गया है ना, इस समय को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसने अब तो जब एक नाम में इतनी बड़ी पराक्रमी शक्ति आ गई है, तो आपने कई नाम क्यों न ले लूं, तो बार बार नारायण का नाम लेने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। ये कीर्तन कर रहे थे, ये सोच रहे थे पहले हमको कितने बुरे आए थे लेने को, और नारायण का नाम लेते कितने अच्छे आ गए थे वो। चतवारा चारु दर्शन, कितना अच्छा उनका दर्शन था। हे नारायण भगवान, वो अब नहीं आने चाहिए जो पहले आए थे, वो पीछे आए थे, वही हमें लेने को आने तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ये विचार कर रहे थे। जब थोड़ी देर में ये आए, जब भगवान के दास ही आए, यमराज के दूत को आके बोले बैठो तुम इसमें। ये बैठने लगे जब अजामिल विमान में, तो इधर उधर देख रहे थे। वो भगवान के दास बोले अब क्या देख रहे हैं दाएं बाएं? बोले नारायण की मैया को देखता हूं। क्यों? बोले दूध तो उसी ने पिलाया था नारायण, वो रह जाएंगी क्या? बोले नहीं, वो तो तुमसे पहले गई। कहाँ? देखो वो ध्वजा उड़ती जा रही है,
वो दुर्जा वाले विमान में वो स्वयं जा रही है। आज बहुत मगन हो गया। भगवन नाम मंगलम, भगवन नाम मंगलम, भगवन नाम मंगलम। कितनी बड़ी अपार महिमा है नाम। वो वैश्या भी जा रही है और मैं भी जा रहा हूँ। धन्य है नाम, धन्य है नाम का अनुराग। ये है नाम। आज जब यमराज के दूत खाली हाथ लौट गए तो जब उसमें बैठने लगे, बैठ के भगवत धाम चले। वहां यमराज के दूतों ने आंदोलन किया। बोले जी लो अब क्या आंदोलन आज से शुरू, हम अब नहीं जाएंगे कहीं लेने वालों को। ये रखे हैं तुम्हारे डंडे, ये रखे हैं तुम्हारे पास से, और हम नहीं जाएंगे। अरे बोले भाई क्या हो गया? अरे भाई किसी तरह मानो तो सही। बोले माने क्या, तुम ऐसे एक नारायण का नाम ले लेंगे तो बड़े बड़ा पापी कर जाएगा, हमारी तो सब बही खाते व्यर्थ हो जाएंगे और एक दूसरी तरह की धारा प्रवाहित हो जाएगी। अरे कुछ नई नीति बनाओ जिस नीति से अनुसार हम चले। बोले अच्छा नई नीति बना लेते हैं, फिर तो काम करोगे? बोले हाँ करेंगे, हम वापस नहीं आएंगे ऐसे कभी भी खाली डंडे लेके। अच्छा वापस नहीं आना, एक लिस्ट बना कर दे देते हैं, उस लिस्ट के अनुसार तुम लोगों को देते आना, ठीक है? हाँ। तो इन्होंने वो लिस्ट बना के दे दी। युवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति चिरेकदापि तानानि यज्ञमशतो कृतविष्णु कृत्याम्। जिनकी जिह्वा कभी एक बार कृष्ण का नाम न लेती हो उसको तुम ले आओ। जो मस्तक को कभी भगवत चरणों में झुकाता न हो उसको ले आओ। चेतस्त न स्मरत चरणारविंदम्, जिसका चित्त कभी चैतन्य घन कृष्ण के जुगल चरणों के ध्यान में अनुरक्त न होगा उसको ले आओ। ताना में उद्यमशतो, उन आसतों को ले आना। अकृत विष्णु कृत्याम, जिन्होंने भगवान के लिए जीवन में कभी कुछ नहीं किया, अपने अपने लिए करते रहे, अपने अपने लिए करते रहे, ऐसे उनको ले आना। तब से वो लिखी हुई लिस्ट आज तक वही चल रही है। राधे राधे। इसलिए निरंतर भगवान नाम, भगवत स्वरूप, भगवत धाम में निरंतर अपनी वृत्ति को प्रगाढ़ करके रखना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान में लगेंगे तो काम कौन करेगा? जब लेबर से काम कौन लेगा? हम तो माला जपते रहेंगे और लेबर फिर क्या काम करते रहेंगे? हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फिर जिन क्या काम आएगा? ऐसा नहीं। एक योग है जिसे नित्य योग कहते हैं। आज के समय में, आज मनुष्य के पास भोजन करने का समय नहीं। हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, घरवाली गरम गरम पकौड़ी बना के भेजती हैं नौकर के हाथ। बाबूजी से कह देना गरम पकौड़ी बनाएंगे खा लेंगे। अच्छा बाबूजी बोले माता जी ने ये कह दिया है आप अभी खा लीजिए, गरम गरम बना के दिए। अच्छा लगभग खाएंगे, थोड़ा ग्राहक कर कम तो हो। वो टुकड़ा फाड़ फाड़ के देते जा रहे हैं, नोटों को गिरते जा रहे हैं। वो दरा दरा के दिन ठंडा हो गया, वो बेकार हो गई तो चलती अपनी। अब इसने इतनी जल्दी क्या खावे, भूख तो लगी है। वो 2-4 रुपए के पत्ते वत्ते चार्ज के नानी को देख के हाथ धो के फिर लग गया वो काम। अब विचार करें कि अब इस व्यक्ति के पास भोजन करने का समय नहीं है, अब इस व्यक्ति से भजन करने की आशा आप कैसे करें? वैसे 8 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा कोई सोता ही नहीं। युवावस्था में 20 वर्ष तक
व्यक्ति 40 वर्ष तक 8 घंटा सोओ तो स्वास्थ्य अच्छा हो। कहाँ सोता तो 6 घंटे सोते हैं, मूलतः सामान्य एक नियम हो गया, और 6 घंटे पूरे कहाँ सोते हैं। किसी दिन रात के 2 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 4 घंटे। इसी तरह से निद्रा की कमी हो रही है, इसी तरह से भोजन की कमी हो रही है। तो निद्रा और भोजन दोनों के व्यतिक्रम से हार्ट पर बहुत बड़ी प्रभाव होता है। निद्रा भी कम है, भोजन भी कम है, और सारी क्रियाएं जैसे कि तैसी चलती रहती है, तो फिर आखिर होगा क्या, वो हार्ट कमजोर होता चला जाता है। इसके लिए क्या करें? पुलिस के लिए ये करना है कि जैसी स्थिति है उसे जैसा तैसा भोजन करे, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्राणायाम या व्यायाम नियमित रूप से करता रहे। 50 वर्ष तक व्यायाम भी करे, लेकिन उसके बाद प्राणायाम करता रहे, व्यायाम को छोड़े। प्राणायाम करने की विधि तो हम जानते नहीं है, उसमें तो पूरा कुंभक रेचक बहुत बड़ी विधि होती है, कैसे करेंगे? तो ज्यादा कठिन नहीं है। सीधे बैठ के मेरुदंड को सीधा करके और नाम को शुरू कर दिया, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तो ये इसमें पूरक, कुंभक और रेचक तीनों के तीनों प्राणायाम स्वाभाविक रूप से चलते हैं। तो ये इससे हार्ट से किसी भी कमी को पूर्ति करता रहता है प्राणायाम। जब भी कभी बैठे तो मेरुदंड को सीधा करके बैठे। मेरुदंड सीधा करके बैठने में श्वास कम निकलती है, यूं बैठने में ज्यादा निकलती है, दौड़ने में और ज्यादा निकलती है। सांसारिक क्रियाओं में सबसे ज्यादा श्वास का निक्षेप होता है। तो जितनी श्वास बचे उतनी बचाइए। अगर एक एक श्वास रोज बचाइए आपने प्राणायाम के माध्यम से, तो 10 श्वास 10 दिन में हो गई पूरी। वो 10 दिन की, वो 10 श्वास की उम्र बढ़ गई यार, इसको काटने वाला कोई। यही रहस्य है ऋषियों का हजारों वर्ष की। तो आज जो श्वास प्रश्वास अत्यंत जाते हैं को रोक के प्रथम समर्पण में बुद्धि लगावे। इस प्रकार से हम यमराज के दूत समझ गए और लिस्ट बन गई है, उसी के अनुसार ले जाते रहते हैं। आप सब लोग, हम लोग उनके चरणों का चरणामृत लेते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं जितना बनता है, उनके मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, तुलसी दल गड़े आने भाव से लेते, हर चीज में अपने भाव को विनियोग कर देना। शरणागत लेते समय, प्रणाम करते समय, भगवान के सम्मुख खड़े होते समय अपने आप की जो बड़प्पन की बातें हैं उनको उनके चरणों में बिछा दे, तो फिर वो बड़प्पन और भी बढ़ता चला जाता है। यदि हम इस क्रिया में भूल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर बड़प्पन में कभी शिकायत आनी शुरू हो जाती है। तो भाग्यवान बंधु, इस समय की सेवा है। यहाँ से आगे प्रहलाद जी देव सर्ग का वर्णन करेंगे। प्रहलाद जी महाराज का